तो फिर बाद में कहते हैं कि भैरव का उन्होंने साधना की, तंत्र के अधिपति होते भैरव। तो भैरव की जब साधना किए तो साल ही भर में भैरव प्रकट हो गए। अब भैरव ने बोला मांगो क्या चाहते हो, तो आवाज आ रही थी, केवल दिख नहीं रहे थे वो। तो बोले बोले दिखो सही तब हम मांगेंगे, कौन देवता हो तुम? बोले हम नहीं दिख सकते। बोले क्यों? बोले तुमने 12 साल तक जो गायत्री की साधना की है उसका प्रकाश इतना ज्यादा है कि हम सामने आएंगे तो हम ही जल के भस्म हो जाएंगे। बोले तब तुम चले जाओ, तुम्हारा आवश्यकता नहीं है हमको। बोले एक उत्तर लेकिन बताओ कि 12 साल हम गायत्री साधना की लेकिन फल क्यों नहीं मिला? बोले फल इसलिए नहीं मिला क्योंकि पूरे जन्म में तुम्हारे ऐसे बुरे कर्म थे, उन्हें बुरे कर्मों को खत्म करने में 12 साल की साधना खत्म हो गई। आप जो करोगे उसका फल मिलेगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं कि हम गायत्री साधना की हमको कोई मिला ही नहीं। हो सकता है कई बार नुकसान भी मिले आपको, तो नुकसान कुछ और नहीं था, पूरे जन्मों के जो कर्म थे उसको पाट रहे थे बैठ करके आप। तो जब तक वो भरेगा नहीं खाई तब तक इधर मिलेगा नहीं आपको, इसलिए दोनों चलता है इसमें। तो लाभ भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा आपको, अब पिछला वाला जो खाई भी आपका पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि जो ज्यादा धार्मिक होते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि पूरे जन्म के कर्म पहले कट रहे हैं उसके। तो और आप मजा लीजिए, आनंद लीजिए कि पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म थे वो खत्म हो रहे हैं, वो जल्दी खत्म होगा तो आगे सुख भोगिएगा। अब पहले ही सुख भोग लीजिएगा तो फिर तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। अपना कर्म अपने ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं भोगने वाला है यहाँ पर, न माँ न बाप न पड़ोसी न बेटे न बेटी। अपना अकेले आए नंगे जाएंगे तो भोगना ही पड़ेगा आपको, मरने के बाद थोड़ी कोई आता है।